अखिलेश के साथ एक जाट समाज के बड़े नेता की जब वायरल हुई तस्वीर तो उसे देखकर सियासत के एक और मायने। चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल को संभालने वाले सुनील सिंह का बड़ा दावा। 2024 की लड़ाई जब होगी खत्म तो जयंत को याद आएंगे अखिलेश। जयंत चौधरी की राजनीति को लेकर जाट नेता सुनील सिंह की भविष्यवाणी। जयंत का ये है आखिरी चुनाव। ये तस्वीर यूपी के सियासत में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसकी कहानी बता रही है। राजनीति के चैप्टर में एक नया अध्याय जुड़ चुका है। एक नए पात्र का आगमन हो चुका है। एक पुराने पात्र की महत्ता गुमनाम हो चुकी है। जो गुमनाम रहा वो आम और बेहद खास होते हुए अखिलेश के साथ आ चुके हैं। शुरुआत हो चुकी है। राजनीति के चैप्टर में जयंत चौधरी के बदले जाट नेता सुनील सिंह का नाम जुड़ चुका है। जिसने भी इस तस्वीर को देखा उसकी जुबान पर यह बात आ गई। अखिलेश की राजनीति ने अब अपने साथ एक ऐसी कहानी को जोड़ा जो अपने चमकदार इतिहास को वर्तमान से जोड़कर भविष्य को सुनहरा करने के लिए जिद्दी लक्ष्य के साथ आया है। तस्वीर में अखिलेश के साथ हाथ मिलाते यूपी में राजनीति की एक नई कहानी को कहते चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल को संभालने वाले चौधरी सुनील सिंह हैं, जो शर्तों के साथ नहीं बल्कि एक मिशन के साथ अखिलेश के इंडिया से जुड़े हैं। सुनील लोकदल के अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह ने की थी। उसी पार्टी को संभालने वाले सुनील सिंह दावा कर रहे हैं 2024 की लड़ाई जब खत्म होगी तो आरएलडी चीफ जयंत चौधरी की राजनीति इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। तो सवाल है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? 4 जून को परिणाम आने के बाद आपको क्या लगता है कि जयंत चौधरी की राजनीति का, सियासत का क्या होने वाला है? देखिए, जयंत जी की राजनीति अच्छी है, लेकिन यह है कि जो इस तरह का उन्होंने फैसला ले लिया इंडिया गठबंधन को छोड़कर सरकार के पक्ष में जाने का, ये उनका बहुत गलत कदम था। और वो बल्कि सत्ता से दूर इंडिया गठबंधन की तो सरकार बन रही है, वो सरकार को छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी के जिनके साथ गए हैं वो तो इस देश से विदाई ले रहे हैं। तो 4 जून के बाद जयंत चौधरी जी का वही हाल होगा जो इस देश में भाजपा को बनाने वाले मुरली मनोहर जोशी जी का हुआ, जो इस देश में भाजपा को बनाने वाले अटल बिहारी जी का हुआ, जो इस देश में भाजपा को बनाने वाली उमा भारती जी का हुआ या विनय कटियार का हुआ। तो जो हाल भाजपा ने इन नेताओं का किया, आज कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जी का भी हाल उससे भी बुरा होना है। वो तो उनके दोस्त थे, उनके पार्टी के लोग थे, ये तो दूसरे दल के हैं। तो जयंत जी का तो हाल, चूँकि किसान की ताकत को छोड़कर अपने घर किसानों को, जो चौधरी चरण सिंह की किसानों की जो विचारधारा थी उसे छोड़कर, जयंत जी जो किसानों का साथ छोड़कर, किसानों की लड़ाई को छोड़कर जो भाजपा के साथ गए, तो आज जयंत जी को इसकी पूरी की पूरी राजनीति अपनी जो अंत करी, ये पूरी राजनीति की अंत है जयंत जी की। और पूरी तरह पे मान लीजिए कि जयंत चौधरी जी राजनीति में सत्ता के लालच में जिस तरह से ये छोड़ के गए, उन्होंने कहीं ना कहीं किसानों का, अल्पसंख्यकों का और सारे के सारे नौजवानों का विश्वास उनसे उठ चुका है। लोग उनको, वो एक तरह से वैसा मान रहे हैं नेता कि वो कहीं भी जा सकते हैं सरकार से अपनी सत्ता के लिए। तो आज उन्होंने मूल्यों की राजनीति ना करके आज अपने निजी फायदे की जो राजनीति करी, इसकी कीमत उन्हें बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। और शायद ये भी हो सकता है कि जयंत चौधरी जी ये जो 2 सीटें हैं ये भी हारेंगे। और इसके बाद भाजपा तो चाहती थी पहले जयंत चौधरी जी को ख़त्म करना, और जयंत चौधरी जी की राजनीति कहीं ना कहीं ऐसे मोड़ पे आ जाएगी कि उनको सोचना पड़ेगा कि अब इसको राजनीति को चलाने के लिए उन्हें और अगले 10 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ेगा। अगर कर सकेंगे तो शायद कुछ होगा, अन्यथा ये राजनीति में शायद जयंत चौधरी जी का आखिरी चुनाव है। तो सुना आपने, लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं 2024 का लोकसभा चुनाव आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के लिए आखिरी चुनाव होगा। इसकी जो वजह उन्होंने गिनाई उसमें सबसे खास है क्रेडिबिलिटी की बात। यानी आप जो वादा करते हैं, जो फैसला लेते हैं, किसी के पक्ष और विपक्ष पर जो स्टैंड लेते हैं, उसे कितना निभाते हैं, जनता उस पर कितना विश्वास करती है। शायद सुनील सिंह को लगता है जयंत चौधरी अपने किए वादे, अपने लिए फैसले पर टिके नहीं, इसीलिए अब पश्चिमी यूपी में ना तो उनके साथ किसान होंगे ना ही जाट समाज। आपको क्या लगता है, लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह के दावों में कितना दम है? अपनी राय जरूर दें, साथ ही पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।